पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो लंबे समय से आतंकवाद को पनाह देता रहा। दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठन यहाँ पनपते ही नहीं बल्कि यहाँ से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान की जिस जमीन को आतंकी कभी अपने लिए सुरक्षित मानते थे, वही अब उनके लिए कब्रगाह बनती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार और मुनीर आर्मी आतंकियों को सुरक्षा मुहैया कराती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसे धुरंधर मौजूद हैं जो इन आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं, जो आए दिन बड़े बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान ने कई सालों से आतंकवाद को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे बढ़ावा दिया। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पनपते रहे। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक का प्रतीक बन गए। इन आतंकियों को शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर ने पाला पोसा, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद धुरंधर इन आतंकियों के करीबियों को कुचलने लगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार बन गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उस पर दनादन गोलियां बरसाई और बचने का मौका नहीं दिया। मौत के घाट उतारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। शेख यूसुफ अफरीदी लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था, जो लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का करीबी था। शेख यूसुफ खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिद तैयार करता था। यही नहीं, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजने का काम करता था। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने अपनी मौजूदगी से दहशत फैला रखी है। नजारा कुछ वैसा ही है जैसा धुरंधर फिल्म में देखा था। चुपचाप आना, सटीक निशाना लगाना और फिर गायब हो जाना। इन बंदूकधारियों के हिट लिस्ट में भारत का एक पुराना और खूंखार दुश्मन अमीर हमजा भी, जिसे 16 अप्रैल को मौत के घाट उतार दिया गया था। लाहौर की सड़कों पर एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर हमलावरों ने हमजा को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ड्राइवर जान बचाने के लिए कूदकर भाग गया, लेकिन अमीर हमजा गोलियों की चपेट में आ गया। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के भीतर कई हाई प्रोफाइल आतंकियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में कई आतंकी मारे गए। शाहिद लतीफ जो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अबू कासिम कश्मीरी जो लश्कर तैयबा का अहम कमांडर था, जिसे बंदूकधारियों ने मार गिराया था। हंजला अदनान जो आतंकी हाफिज सईद का करीबी था, जिसे कराची में मौत के घाट उतारा गया था। बशीर अहमद की जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, जिसे हमलावरों ने गोली मार दी थी। अकरम गाजी जो लश्कर तैयबा में प्रमुख भर्ती करता था, जिसे बाइक सवारों ने मौत के घाट उतारा था। दाऊद मलिक जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी था, जिसे नकापोश हमलावरों ने मार गिराया था। ख्वाजा शाहिद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, जिसे अज्ञात लोगों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। सैयद खालिद रजा जो अलबद्र मुजाहिदीन का कमांडर था, जिसे बंदूकधारियों ने मौत की नींद सुला दिया था। कैसर फारूक जो हाफिज का करीबी और लश्कर का संस्थापक सदस्य था, जिसे कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दिया। हमलावर जिस सफाई और सूझबूझ से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। सरेआम हुई गोलीबारी ने एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है कि क्या पड़ोसी मुल्क में छिपे बैठे आतंकियों का सफाई अभियान अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। अब सवाल यह कि कौन है अज्ञात हमलावर? ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन है? क्या ये आतंकी संगठन के अंदरूनी संघर्ष का नतीजा है, या फिर कोई गुप्त नेटवर्क सक्रिय है जो आतंकियों को खत्म कर रहा है? हाल के वर्षों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल यह कि अगला नंबर किसका। रिपोर्ट जी।